गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 15 सदाचार का तावीज़ पढ़ रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है कि सदाचार का तावीज़ व्यंग्य पाठ में एक व्यंग्य मतलब हंसी मजाक वाले ये पाठ है, जिसमें हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार के कारण तथा निवारण के उपायों का मतलब उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसके उपायों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक स्पष्ट करता है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है। सदाचार का मतलब होता है बेटा अच्छे आचरण वाला, अच्छे व्यवहार वाला, जब भ्रष्टाचार के मौके ख़त्म हों। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिल जाता, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल जाती। परसाई जी ने मानव मन की स्वाभाविकता पर भी प्रकाश डाला है। मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया बेटा, पाठ में बताया गया है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। हल्ला मीन्स शोर मचा कि भ्रष्टाचार जो है बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जो दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने में कि इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। मतलब दरबारी उनको मस्का लगा रहे हैं अपने राजा को। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है बेटा, जो आंखों में सुरमा लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, उसको अंजन कहते हैं, कि उसे आंखों में आंच कर या लगाकर वे बारीक से बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं है, मतलब जिसको पकड़ा जा सके, एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, सूक्ष्म है, छोटा सा है, अगोचर है, जिसको मतलब हम पकड़ नहीं सकते। वह सर्वत्र व्यापक है, सभी कहीं मतलब फैला हुआ है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। फिर राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो चुका है, मतलब भगवान बन गया है वो। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने कहा, उन्होंने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, सर्वत्र में सभी जगह पर है, वह इस भवन में भी है, वह महाराज के सिंहासन में है, सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है, मतलब जो रिश्वत लेते हैं। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए।
राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था के ने बहुत परिवर्तन करने होंगे उनको अपनी व्यवस्था में। आपको एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रखो, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। मतलब दरबारियों को हो रहा था कि हमारा भी राज खुलने लग गए हैं। तो राजा ने कहा, पर क्या करें, क्या तुम लोगों ने भी तो भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिसके बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। मतलब कोई हमें ज़्यादा उलट पुलट ना करना पड़े, कुछ भी चेंजेस ना करनी पड़े। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रति प्रपितामह को तो जादू आता है, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या कंदरा होती है, जैसे मतलब पहाड़ों में छुपे होते हैं, उसमें तपस्या करते हैं साधु वगैरह। तो इस महान साधु को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तवीज़ बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है, मतलब अच्छा आचरण करने लगता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज़ निकालकर राजा को दे दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, हमारे अंदर होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फीड कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तवीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह तावीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमान के स्वर निकालने लगती है तो तब इस तावीज़ को स्वर मतलब तो उस तावीज़ की कहते हैं शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को तावीज़ से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं, मतलब उनको आवाज़ सुनाई पड़ती है उनकी। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज़ की गुण है। महाराज, दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर तावीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया, मतलब दूर कर दिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मतलब सब तरफ फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है उससे परेशान थे। मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज़ बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दीजिए। वे अपनी मंडली से तावीज़ बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए, मतलब साधु को 5 करोड़ रुपए पेशगी के रूप में दे दिए गए। राज्यों के अखबारों में खबरें छपीं, सदाचार के तावीज़ की खोज, तावीज़ बनाने का कारखाना खुला।
लाखों तावीज़ बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज़। लाखों तावीज़ बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो यह तावीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए, ऑफिस में गए किसी। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर आवाज़ दिया। आस्तीन मीन्स जो उसने कपड़ा पहना हुआ था उसकी बाह को मतलब उठाकर कहा। राजा असमंजस में पड़ गया कि फिर ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना। तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे, आवाज़ आ रही थी, अरे आज 31 है, आज तो ले लिए। मतलब ऐसा तावीज़ था कि जो स्टार्टिंग में जब तनख्वाह मिलती थी तो कहता, मतलब रोकता था उनको, और जब 20 तारीख से ऊपर हो गई डेट तो उनको कह देता कोई बात नहीं, आज तो ले सकते हो घूस।